साहिवाल से आपको बताते चलें, साहिवाल पुलिस पेट्रोलिंग पोस्ट 92 ने कार्रवाई करते हुए दो मंशियात फरोशों को रंगे हाथों धर लिया। 3 किलो से जायद चर्स और नकदी बरामद करके मुलजिमान के खिलाफ अलग अलग मुकदमात दर्ज कर लिए। साहिवाल चौकी पेट्रोलिंग पुलिस 92 के बजरिया मुखबर इतला मिली के बदनाम ज़माना मंशियात फरोश समरा बीबी मंशियात फरोख्त कर रही है। अगर बर वक्त कार्रवाई की जाए तो मुलजिमा गिरफ्तार हो सकती है, जिस पर ASI मोहम्मद वसीम सरवर ने अपनी टीम के हमरा पाकपतन रोड पर कार्रवाई करते हुए मुलजिमा समरा बीबी को मंशियात फरोख्त करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया, जिसके कब्जा से 1.5 किलो से जायद चर्स और नकदी बरामद हुई। जबकि दूसरी कार्रवाई में मुलजिम अमजद तुफैल को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जा से 2 किलो से जायद चर्स और नकदी बरामद कर ली गई। दोनों मुलजिमान के खिलाफ 9C के तहत अलग अलग मुकदमात दर्ज करके मुलजिमान को पाबंदे सलासल कर दिया। इस मौका पर ASI मोहम्मद वसीम सरवर का कहना था कि जराइम पेशा अनासर जितना भी बाअसर हो, कानून का सामना किसी सूरत नहीं करने देंगे। अवाम उन्नास के जानो माल की हिफाजत पुलिस की अव्वलीन तरजीह है। नौशहरा से आपको बताते चलें, ब्यूरो चीफ मतर शाह की रिपोर्ट के मुताबिक नौशहरा में रोटरी क्लब नौशहरा यूथ कैटलिस्ट पाकिस्तान और स्टेशन कमांडर के इश्तराक ने ज़िला नौशहरा के इलाका पीर सबाक सनोबर कले के तकरीबन 50 से लामुतासरा ख़ानदानों में इमदादी पैकेज तकसीम किए। इमदादी पैकेज में टेंट, चावल, खजूर, चना, मोमबत्ती, माचिस, बिस्किट, लहसुन, साबुन समेत 70 खवातीन ने हाइजीन कैट्स तकसीम किए। इस मौका पर DG अदनान रोहेला, सीनियर रोटेरियन और YCP की CWO तैयबा गुल और रोटरी क्लब नौशहरा के प्रेसिडेंट जुबैर अली शाह ने कहा कि सैलाब मुतासरीन की हर मुमकिन मदद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत समेत हम सब की अव्वलीन जिम्मेदारी है। सैलाब मुतासरीन मुश्किल की इस घड़ी में खुद को तनहा ना समझे और मुश्किल की इस घड़ी में रोटरी इंटरनेशनल और यूथ कैटलिस्ट पाकिस्तान नौशहरा ज़िला भर के सैलाब मुतासरीन की बहाली और आबादकारी तक शाना बशाना रहेगी। इस सिलसिले में पीर सबाक के विलेज काउंसिल में तकरीबन 50 खानदानों में फूड पैकेज भी तकसीम किया गया। अदनान रोहेला और मैडम तैयबा गुल ने मजीद कहा कि शुरू दिन के सैलाब में फंसे हुए मुतासरीन को रेस्क्यू करने से लेकर उनकी बहाली और आबादकारी तक इसी मुतासरीन के शाना बशाना खड़े रहेंगे, क्योंकि हमारा मकसद बिला तफरीक इंसानियत की खिदमत करना है। सूबाई वज़ीर लाइव स्टॉक से पाकिस्तान डेयरी एंड कैटल फार्म्स एसोसिएशन के वफ्द की मुलाकात। वफ्द में सदर एसोसिएशन शाकर उमर गुज्जर और लाइव स्टॉक फार्मर्स शरीक। एसोसिएशन की जानिब से लाइव स्टॉक सेक्टर लंबी स्किन बीमारी और महकमाना सहूलियात बारे तजावीज़ और सिफारिशात पेश की गई। वज़ीर लाइव स्टॉक ने वफ्द को महकमाना तरजीहात और लाइव स्टॉक सेक्टर के लिए उठाए जाने वाले इक़दामात के बारे में तफसीलन बताया। सूबाई वज़ीर ने वफ्द को लंबी स्किन बीमारी और फ्लड रिलीफ इक़दामात के बारे में एतमाद में लिया। फार्मर्स एसोसिएशन की जानिब से लंबी स्किन को कंट्रोल के बारे में महकमाना इक़दामात की तारीफ। मुल्की लाइव स्टॉक सेक्टर में सूबा पंजाब बड़े भाई का मकाम रखता है। इमराज की रोकथाम, ब्रीड इम्प्रूवमेंट और शोबा लाइव स्टॉक की बेहतरी में पंजाब से भरपूर ताउन की उम्मीद रखते हैं। एसोसिएशन की जानिब से जानवरों की खुराक के जिनास की बरामद पर पाबंदी की सिफारिश। लंबी स्किन बीमारी बारे महकमाना इक़दामात को मुल्की और गैर मुल्की इदारों ने सराहा। 6 मिलियन लंबी स्किन वैक्सीन इम्पोर्ट बारे इक़दामात का आगाज़ हो चुका है। बीमारी की नई लहर आने से पहले इंशाअल्लाह मवेशियों को वैक्सीन कर चुके होंगे। सरदार शहाबुद्दीन की ब्रीफिंग। खिदमात की बेहतरीन फ्राहमी, फार्मर्स की रहनुमाई और बीमारियों की रोकथाम बारे संजीदा इक़दामात किए जाएँ। सूबाई वज़ीर लाइव स्टॉक की ब्रीफिंग। फार्मर्स एसोसिएशन और महकमा मिलकर लाइव स्टॉक सेक्टर की बेहतरी के लिए किरदार अदा करें। मुलाकात में डायरेक्टर जनरल्स और दीगर अफसरान की भी शिरकत। चीनी सफ़ीर का वफाकी वज़ीर एविएशन और रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक के एजाज़ में इशाया। चेयरमैन रेलवे, एडिशनल सेक्रेटरी रेलवे, सेक्रेटरी एविएशन, CEO PIA भी वफाकी वज़ीर के हमरा थे। मुलाकात के दौरान ML1 मंसूबे के जल्द आगाज़ पर इत्तफाक। वफाकी वज़ीर ने पाकिस्तान के छोटे एयरपोर्ट्स को फ़ाल करने और मुसाफिरों को बेहतर सफरी सहूलियात फराहम करने की गर्ज से चीनी सफ़ीर को बजट एयरलाइंस की PIA के साथ इश्तराक पर गौर करने की दावत दी। चीनी सफ़ीर ने चीनी निजी एयरलाइन से बात करने की यकीन दहानी करवाई। चीनी सफ़ीर ने पाकिस्तानी एयरलाइंस के लिए पाकिस्तान से बराह रास्त बीजिंग और
ग्वांझो प्रवासों की जल्द इजाज़त के लिए इक़दामात की भी यकीन दहानी करवाई। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए रुख करते हैं जिला नौशहरा का। ब्यूरो चीफ मदर शाह की रिपोर्ट के मुताबिक थाना नौशहरा कलां पुलिस की कामयाब कार्रवाई। डकैत गिरोह का सरगना गिरफ्तार। दौरान तफ्तीश एतराफ़ जुर्म। लूटी गई रकम, तलाई जेवरात, असलहा और वारदात में इस्तेमाल होने वाली मोटरसाइकिल भी बरामद। 1 साल कबल यार मोहम्मद साकिर नौशहरा कलां ने पुलिस को रिपोर्ट दर्ज की कि उसके घर नामालूम डाकुओं ने असले की नोक पर यरगमाल बनाकर लाखों रुपए नकदी और लाखों के कीमती जेवरात लूट लिए हैं। पुलिस अफसरान ने जाए वकुआ का दौरा किया। मुलजिमान के हुलियों के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल करके मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी। मुराद खां SHO नौशहरा कलां ने पेशावराना सलाहियतों को बरूए कार लाते हुए डकैत गिरोह के सरगना तक रसाई हासिल की गई। मुलजिम मोहम्मद इमरान वल्द मोहम्मद इसहाक साकर बाराखेल नौशहरा कलां को गिरफ्तार कर दिया गया। इब्तदाई तफ्तीश के दौरान मुलजिम ने इतराफ़ जुर्म करते हुए साथियों के नाम उगल दिए। मुलजिम की निशानदही पर मुलजिम के हिस्से का माल मसरूका 1,84,000 रुपये, 2 तोले सोना और 2 अदद पिस्तौल और वारदात में इस्तेमाल होने वाली मोटरसाइकिल भी बरामद। मुलजिम के दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील देकर छापे जारी हैं। ये बिल्कुल खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए रुख करते हैं सियालकोट का। हाफिज मोहम्मद यासीन की रिपोर्ट के मुताबिक संबड़ियाल में असिस्टेंट कमिश्नर माहीन फातिमा फिरदौसपुरा में जिग-जैग टेक्नोलॉजी की बजाय रिवायती तरीके से भट्टा खुश्त चलाकर आलूदगी और स्मोक का बायस बनने वाले भट्टा खुश्त मालिक पर 50,000 रुपये जुर्माना आयद कर दिया गया। और आपको बताते चले, जाली पीर के पास पढ़ाई के जरिए इलाज के लिए 8 माह कबल 9 बच्चे छोड़े गए थे। जाली पीर ने ऐसी पढ़ाई की कि 4 बच्चे अपने वालिदैन को भूलकर जाली पीर के हो गए। जाली पीर के पास कैद बच्चों की रिहाई के लिए ज़ईफ वालिदैन का अपने रिश्तेदारों के हमरा उनकी बाजियाबी के लिए प्रेस क्लब काजी अहमद में एहतजाजी मुजाहरा किया गया। इस मौका पर एहतजाज करते हुए गाँव सदीक राहो के मकीनों मुहर्रम मिरासी, माँ वजीरा मिरासी, उर्स मिरासी, मोमल सकीना और दीगर ने मीडिया को बताया कि जाली पीर के पास कैद आशक अली, आयशा कुलसूम मिरासी समेत 4 अफराद कैद हैं। हमारे बच्चे जहनी मरीज थे और अक्सर बीमार रहते थे। किसी ने बताया कि गांव सारंग डारी में पीर लाल बख्श शेख पढ़ाई के जरिए इलाज करता है। हम गांव पहुंचे जहां जाली पीर ने हमारे 9 अफराद को इलाज के लिए अपने पास रख लिया। इन पर पढ़ाई हो गई। इसी दौरान हमें डरा कर हमसे पैसे बटोरता रहा। 10 लाख से जायद रकम लेने के बावजूद हमारे बच्चे देने से इनकार कर दिया। इन बच्चों पर ऐसा काला इल्म कर दिया कि बच्चे हमें पहचानने से इनकार कर रहे हैं। हमने CIA पुलिस इंचार्ज मुबीन परियार के जरिए बच्चों को आज़ाद करवाया और जाली पीर को गिरफ्तार कराया। कुछ अरसे के बाद वो रिहा हो गया और काले इल्म के जरिए 4 बच्चों को अपने पास कैद कर लिया जो हमें भी नहीं पहचान रहे। जाली पीर हमें झूठे मुकदमात में फंसाने और जानी और माली नुकसान पहुंचाने की धमकियां दे रहा है। हमारी SSP शहीद बेनज़ीराबाद, CIA इंचार्ज SHO दौलतपुर और मुतलका बाला अफसरान से अपील है कि जाली पीर को गिरफ्तार करके हमारे कैद किए गए बच्चों को आज़ाद करवाया जाए जो इस काले इल्म के ज़ेर असर है। अगर हमारे बच्चों को कुछ हुआ तो इसका जिम्मेवार जाली पीर लाल बख्श होगा। लाहौर से खबर शामिल करते हैं। खुरम शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक फिरोजपुर रोड सूफियाबाद स्टॉप पर वाक़या निजी होटल में हरीब भट्टी की सालगिरह का केक काटा गया। तकरीब में आए तमाम मेहमानों जिनमें हमजा भट्टी, मिस्टर साइको, उमर भट्ट, बिल्ला, मलक इरफान, जवाद, समी कोकर, साहल जट, रिजवान और जोहन ने हरीब भट्टी को उनकी 19वीं सालगिरह के मौका पर मुबारकबाद पेश की। हरीब भट्टी की तरफ से आने वाले तमाम मेहमानों को इशाया भी दिया गया। हाफिजाबाद से खबर शामिल करते हैं। मोहम्मद अरसलान की रिपोर्ट के मुताबिक मुज़र सेहत अशिया खुर्दोनोश का कारोबार करने वालों पर खुराक के मुहाफ़िज़ों के मुसलसल वार जारी। डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी मुदस्सर रियाज मलिक की हिदायत पर फूड सेफ्टी टीमों ने डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशन मोहम्मद उस्मान चीमा की ज़ेर निगरानी ज़िला हाफिजाबाद में कार्रवाइयाँ करते हुए मुतअद्दिद मिल्क कलेक्शन सेंटर्स, मीट शॉप्स और दीगर फूड पॉइंट्स का मुआयना किया। तफसीलात के मुताबिक फूड सेफ्टी टीमों ने मतकी में मिल्क कलेक्शन यूनिट को नाकस और गैर मेयारी दूध की तरसील पर 16,000 रुपये जुर्माना आयद किया। इसके अलावा टीमों ने लाहौर रोड पिंडी भटिया पर वाक़या मीट शॉप को सफाई के इंतहाई नाकस इंतजामात होने, हशरात की बहुतात और मुर्दा मुर्गियों का रिकॉर्ड अदम पाए जाने की बिना पर 8500 रुपये जुर्माना आयद किया। टीमों ने मजीद कार्रवाइयों में
ڈارا مالی اسٹاپ پر واقع فوڈ پوائنٹ کو حفظان صحت کے اصولوں کی پاسداری نہ کرنے پر 12,000 روپے جرمانہ عائد کیا۔ شیخوپورہ سے آپ کو بتاتے چلیں، مدار ویلفیئر سوسائٹی کی جانب سے گورنمنٹ ہائی اسکول مدار میں مستحق بچوں کو اسکول یونیفارم اور شوز تقسیم کرنے کی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں اسکول کی مختلف کلاسوں کے درجنوں طالب علموں میں اسکول کے یونیفارم تقسیم کیے گئے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم بہت زیادہ کچھ کر سکیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ اس بات کو اجاگر کیا جائے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، اپنے حصے کا جو بھی ہمارے حصے میں آتا ہے وہ ڈال سکیں۔ مدار ویلفیئر سوسائٹی ایک او سوسائٹی ہے کہ جنہوں نے پنڈ کے کسی بھی معاملے اپنے آپ کو ظاہر کروایا کرتے تھے، ان کے لیے انہوں نے لسٹ بنائی ہے، باقاعدہ آ کے انہوں نے نام پوچھے ہیں کہ ایسے بچوں کا آپ ہمیں بتائیں، تو آج ان کے لیے یہ بہت اچھا سٹیپ ہے مدار ویلفیئر سوسائٹی کی طرف سے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ مدار دے وچ بہت زیادہ ساڈے نال تگڑے لوگ بھی رہندے نے، لیکن سانوں 15 بندیاں نوں اللہ نے چنیا کہ جڑے اسی یہ مدار ویلفیئر سوسائٹی چلا رہے ہیں۔ اسکول میں زیادہ سے زیادہ ہم ان بچوں کو تعلیم میں فروغ دیں گے اور ان بچوں کو جتنا ہم اوپر لے کے جائیں گے یہ ہمارے گاؤں میں اور ہمارے اسکول میں ترقی کے طرف جائے گا۔ مقررین کا کہنا تھا کہ اللہ کے دیے ہوئے ایف آئی اے سائبر کرائم سرکل اسلام آباد کی کارروائی، خاتون کو جنسی طور پر ہراساں اور بلیک میل کرنے میں ملوث ملزم گرفتار۔ سائبر کرائم سرکل اسلام آباد نے جدید ٹیکنالوجی کو بروئے کار لاتے ہوئے ملزم زاہد کو سوابی سے گرفتار کر لیا۔ ملزم شکایت کنندہ کو بلیک میل اور جنسی طور پر ہراساں کرنے میں ملوث تھا۔ ملزم شکایت کنندہ کو سوشل میڈیا پر لائیو غیر اخلاقی حرکات کرنے کے لیے بلیک میل کر رہا تھا۔ ابتدائی تفتیش کے مطابق ملزم کے موبائل فون سے متعدد واٹس ایپ، فیس بک اکاؤنٹس، دھمکی آمیز پیغامات اور قابل اعتراض مواد برآمد کر لیا گیا۔ ملزم کے خلاف پیک ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا۔ مزید تفتیش کا سلسلہ جاری ہے۔ شرکپور شریف سے آپ کو بتاتے چلے، بڑا اڈا لاریاں میں ڈکیتی کی واردات۔ 3 مسلح نقاب پوش ڈاکو 125 موٹر سائیکل پر سوار ہو کر آئے اور علی موبائل سینٹر کے مالک کو گن پوائنٹ پر یرغمال بنا لیا۔ اس کی دکان میں رکھے ہوئے 12 عدد ڈبہ پیک قیمتی موبائل فون اور 1.5 لاکھ کے قریب نقدی لوٹ کر فرار۔ دکان کے مالک نے اپنے ساتھ ہونے والی ڈکیتی کی رپورٹ تھانہ شرکپور میں درج کروا دی۔ دکان کے مالک علی نے اپنے ساتھ ہونے والی ڈکیتی کی واردات کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ شرکپور اور گرد و نواح میں ڈکیتیوں کی ہونے والی وارداتوں سے شہری اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھ رہے ہیں۔ ہم نے تھانہ شرکپور کے ایس ایچ او چودھری عبداللطیف گجر سے پرزور مطالبہ کیا ہے کہ وہ جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے اس سے ڈکیت گینگ کو گرفتار کر کے کیفر کردار تک پہنچائیں اور ان سے شہریوں کی لوٹی ہوئی رقم برآمد کر کے شہریوں کو واپس لوٹائیں۔ خون سفید ہو گیا، سگے بھائی بھتیجے نے پراپرٹی ڈیلر سے مل کر پھوپھی کی وراثتی جائیداد بیچ کر کروڑوں کی رقم احتیا لی۔ رہبر کالونی ایچ ایم سی کالونی کے معمر خاتون شکیلہ بی بی انصاف کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھانے لگیں۔ جی بالکل، بیورو چیف ہمایوں جدون کی رپورٹ کے مطابق ایک اور ہوا کی بیٹی رہبر کالونی ایچ ایم سی ٹیکسلا کی رہائشی معمر خاتون شکیلہ بی بی کو اس کے سگے بھتیجے سہیل اختر نے اپنے پراپرٹی ڈیلر دوست عارف سے مل کر اس کی وراثتی زمین جو کہ موزہ کوٹ سونڑ کی اور نیو سٹی فیز 2 ٹیکسلا میں واقع تھی بیچ کر تقریباً 1.5 کروڑ سے زائد کی رقم ہڑپ کر لی اور شکیلہ بی بی کو 3 جعلی اسٹامپ پیپر لکھ کر دیے۔ شکیلہ بی بی نے ٹیکسلا میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ جس بھتیجے کو اپنی گود میں کھلا کر بڑا کیا، کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ وہی بھتیجا میرے ساتھ اپنے پراپرٹی ڈیلر دوست کے ساتھ مل کر اتنا بڑا دھوکہ کرے گا۔ شکیلہ بی بی کا مزید کہنا تھا کہ 3 سال ہو گئے انصاف کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہوں، جرگے کیے، ہر دروازہ کھٹکھٹایا لیکن میرا حق نہ ملا۔ شکیلہ بی بی کا کہنا تھا کہ میرا شوہر معذور ہے اور بچے پڑھ رہے ہیں اور میں اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود کرائے کے گھر میں رہ رہی ہوں۔ انہوں نے پریس کانفرنس کے دوران یہ بھی بتایا کہ میرے بھتیجے سہیل اختر کا دوست عمیر میری، جو کہ خود کو پنجاب پولیس کا ملازم کہتا ہے، میرے بھتیجے کے ساتھ مل کر مجھے جان سے مارنے کی دھمکیاں اور میرے بچوں کو اغوا کرنے کی دھمکیاں دیتا ہے۔ اگر مجھے اور میرے بچوں کو کچھ ہوا
تو اس کے براہ راست ذمہ دار سہیل اختر، عارف اور عمیر ہوں گے۔ انہوں نے ایک دفعہ میرے خلاف جھوٹی درخواست تھانہ ٹیکسلا میں دی۔ اس طرح میرے بھتیجے نے مجھے جعلی عدالتی سمن بھی بھیجا۔ جب عدالت گئی تو وہاں کوئی کیس مقدمہ کسی عدالت میں میرے خلاف رجسٹرڈ ہی نہ تھا۔ یہ جعل سازوں اور فراڈیوں کا ٹولہ ہے جو ہر قسم کے فراڈ کرنے میں مہارت رکھتا ہے۔ شکیلہ بی بی نے وزیر اعظم پاکستان، وزیر اعلیٰ پنجاب اور آئی جی پنجاب سے اپیل کی کہ میرے ساتھ انصاف کیا جائے اور مجھے میرا حق واپس دلوایا جائے۔ بہاولپور سے خبر شامل کرتے ہیں۔ ڈسٹرکٹ بیورو چیف اجمل جبیل کی رپورٹ کے مطابق بہاولپور کی تحصیل احمد پور شرقیہ کے علاقے شریف انٹرچینج کے قریب نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر وے پولیس کا جیوے مستوئی گڈز ٹرانسپورٹ کمپنی پر مالکان اور ڈرائیور کو روڈ سیفٹی بارے لیکچر دیا گیا۔ موبائل ایجوکیشن یونٹ انچارج حسان ملک نے ٹرانسپورٹ ڈرائیورز کو روڈ پر گاڑی چلانے کے بارے میں آگاہی فراہم کی۔ انسپکٹر جنرل نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر ویز پولیس خالد محمود کی ہدایت پر سیکٹر کمانڈر رانا محمد اسماعیل کے احکامات کی روشنی میں روڈ سیفٹی آگاہی یونٹ انچارج سب انسپکٹر حسان ملک اور ایڈمن آفیسر بیٹ 25 اعجاز گوندل نے جیوے مستوئی گڈز ٹرانسپورٹ کمپنی کے مالکان اور ڈرائیورز کو روڈ سیفٹی لیکچر دیا، جس میں ڈرائیورز کو موٹر وے پر سفر کے دوران احتیاطی تدابیر کے بارے میں آگاہ کیا گیا۔ شرکا سے بات کرتے ہوئے روڈ سیفٹی آگاہی یونٹ انچارج سب انسپکٹر حسان ملک نے کہا کہ تمام ڈرائیور حضرات ڈرائیونگ کرتے وقت لین وائلیشن سے اجتناب کریں، مقررہ کردہ لین میں گاڑی چلائیں اور اوور لوڈنگ ہرگز نہ کریں۔ اب تک بہت ہی قیمتی جانیں روڈ حادثات میں ضائع ہو چکی ہیں۔ محفوظ ڈرائیونگ کر کے ہم سب اپنی اور دوسروں کی زندگیوں کو محفوظ بنا سکتے ہیں۔ ایڈمن بیٹ 25 اعجاز گوندل نے گڈز کمپنی کے مالکان سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ ڈرائیورز کی ڈرائیونگ مہارتوں کو بہتر بنانے کے لیے ضروری اقدامات کریں۔ ایسا کر کے مزید ہولناک حادثات سے بچا جا سکتا ہے۔ موٹر وے پولیس کی جانب سے ڈرائیورز میں گفٹ ہیمپر اور معلوماتی پمفلٹ بھی تقسیم کیے گئے۔ گڈز کمپنی کے مالکان اور ڈرائیورز نے موٹر وے پولیس کے اس اقدام کو سراہا اور شکریہ بھی ادا کیا۔ لاسٹ میں آ جاتے ہیں پھر ربر میں آپ کے سب سے پہلے نمبر پہ آ جاتے ہیں ٹائر۔ آپ کی گاڑی کے ٹائر پراپر ہونے چاہیے۔ آپ اس کی گڈی دیکھ لیں یا اس کا سال دیکھ لیں۔ ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے، کسٹم سے ٹائر آئے ہوتے ہیں اور وہ ہمیں آدھی قیمت میں مل جاتے ہیں۔ ٹائر کی کنڈیشن بالکل اوکے ہے، یا ٹائر کی اپنی مدت، اب ٹائر کی مدت ہوتی ہے 4 سال۔ 4 سال کے بعد وہ ٹائر ایکسپائر ہو جاتا ہے۔ اور آگے بڑھیں گے، آپ کو بہاولپور سے بتاتے چلیں۔ ڈسٹرکٹ بیورو چیف اجمل جبیل کی رپورٹ کے مطابق بہاولپور کی تحصیل احمد پور شرقیہ میں 5ویں سالانہ عظیم الشان تاریخ ساز محفل ذکر و حمد و نعت فضیلت الشیخ میاں سیف الرحمان کی زیر سرپرستی منعقد ہوا، اور تاریخ ساز محفل کے میزبان پیر سید محمد شاہ جرار تھے۔ پروگرام کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا گیا۔ تلاوت کلام پاک کی سعادت معروف قاری محمد اکبر مالکی اور قاری محمد اکرم صابر نے حاصل کی، جبکہ ثنا خوانان مصطفیٰ مفتی سعید ارشد الحسینی، حافظ محمد ابوبکر مدنی، رانا محمد عثمان قصوری، حافظ ظفر شہزاد، حافظ وسیم، عمر فاروق، حاجی ظفر اقبال اور خواجہ اظہار الحق مدنی نے اپنی خوبصورت آوازوں سے ثنا خوانی کے ایسے جوہر دکھائے کہ شرکا محفل کے دلوں میں گھر کر گئے، اور خصوصی خطاب پیر میاں سیف الرحمان، قاضی مطیع اللہ سعیدی، مولانا شبیر احمد عثمانی، مولانا عبدالقدوس قدوسی، مولانا محمد سلیم اختر اور مولانا محمد شاکر قاسمی نے اپنے مشترکہ خطاب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور ماہ ربیع الاول کی عظمت کے حوالے سے روشنی ڈالی، اور پیر سیف الرحمان نے پیر سید محمد شاہ جرار کے صاحبزادے حافظ محمد اسد جرار سمیت متعدد خوش نصیب حفاظ کرام کی دستار بندی بھی کرائی۔ اسٹیج سیکرٹری کے فرائض قاری محمد صدیق رحمانی نے سر انجام دیے۔ موقع پر پیر سید محمد شاہ جرار نے اپنے خطاب کے دوران پنڈال کے عوام کی حمایت سے MN مخدوم سید سمیع الحسن گیلانی سے وعدہ کیا کہ آپ آج ہم سے اس بات کا عہد کر کے جائیں کہ پارلیمنٹ میں ٹرانسجنڈر بل کی حمایت کسی صورت برداشت نہیں کریں گے،
और बल्कि पूरी पार्लियामेंट काबीना के सामने इस यहूदी बिल का वाज़ेह तौर पर बाइकआउट करेंगे। जवाब में सैयद समील हसन गिलानी ने भी पीर सैयद मोहम्मद शाह जरार और शुरा को इस बात की यकीन दहानी करवाई कि वो असम्बली से इस्तीफ़ा तो दे देंगे लेकिन बिल की हिमायत किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। तारीख साज महफिल में अवामी जमे गफीर का ऐसा समा था कि तिल धरने की जगह नहीं थी। महफिल के अख्ताम पर पीर सैयद मोहम्मद शाह जरार ने मुल्क व कौम के लिए रिकत आमेज़ दुआ करवाई और तमाम हाज़रीन महफिल का तारीख साज महफिल में तशरीफ़ आवरी पर तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। और आखिर में भावलपुर के गिरदोनवाज से ताल्लुक़ रखने वाली दीनी, मजहबी, सियासी, समाजी मुरीदैन व मुतल्लिकीन समेत ज़िला भर की कसीर तादाद ने कामयाब महफिल के इनेकाद पर पीर सैयद मोहम्मद शाह जरार और उनकी पूरी टीम मौलाना मोहम्मद राशिद फारूकी, मौलाना मोहम्मद एजाजुल हक, मोहम्मद मक्की खानज़ादा और मोहम्मद मदनी खानज़ादा को तहे दिल से मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। अक़ीदतों के बाब में सिद्दीक़ लाजवाब है, अक़ीदतों के बाब में सिद्दीक़ लाजवाब है, फज़ीलतों के बाब में सिद्दीक़ लाजवाब है। वो जिंदगी के हर सफर में, वो जिंदगी के हर सफर में मुस्तफा के साथ थे, मुस्तफा का हम सफर अबू बकर, सुनिए दोनों हाथ उठाकर, मुस्तफा का हम सफर अबू बकर, वो जिंदगी के हर सफर में मुस्तफा के साथ थे। साहिवाल से आपको बताते चलें, पंजाब हुकूमत और साहिवाल ज़िले इंतज़ामिया की फ़िज़ाई आलूदगी को कंट्रोल करने के दावे थरे के थरे। साहिवाल शहर और इसके गिरदनवा में फ़ज़ाई आलूदगी जिसकी वजह से स्मोग पैदा होने लगी। फ़ज़ाई आलूदगी की वजह से साहिवाल के लावारिस शहरी सांस, आँख और मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे। तफसीलात के मुताबिक साहिवाल शहर, कादराबाद गत्ता फैक्ट्री और इसके गिरदनवा में ईंटों वाले भट्टों से निकलने वाला जहरीला धुआं से सांसें और जल्द की मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे, जिसकी वजह से शहरी शदीद परेशान। जबकि महकमा माहौलियात साहिवाल के आला अफसरान ज़ाहिद यूनुस वगैरह भट्टा मालिकान और फैक्ट्री मालिकान से भारी मंथलियाँ लेकर नींदे खरगोश के मज़े लूटने में मसरूफ़। और बदकिस्मती से साहिवाल की इंतज़ामिया ने भी इस हवाले से अपनी आँखें बंद करके सब ओके की रिपोर्ट पेश करना शुरू कर दी। साहिवाल के लावारिस शहरियों का चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही, वज़ीर माहौलियात कमिश्नर साहिवाल, डिप्टी कमिश्नर साहिवाल से पुरज़ोर मुतालबा किया कि साहिवाल के शहरियों को साफ़ सुथरा माहौल फराहम करने के लिए अपना किरदार अदा करें और महकमा माहौलियात साहिवाल में छुपी काली भेड़ों, ज़ाहिद यूनुस वगैरह के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करके इन्हें कैफल किरदार तक पहुँचाया जाए और नौकरी से भी फारिग किया जाए। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से। ब्यूरो चीफ मलिक इश्तियाक अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक साहिवाल आरिफवाला मेज़बान मार्की में तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब की सरपरस्ती वज़ीर इवेंट की ऑर्गेनाइज़र इरम वज़ीर ने की। तफसीलात के मुताबिक आरिफवाला मेज़बान मार्की में तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब की सरपरस्ती वज़ीर इवेंट की ऑर्गेनाइज़र मैडम इरम वज़ीर ने की। तकरीब का आगाज़ तिलावत कुरान पाक और नाते शरीफ से किया गया। तकरीब में पंजाब भर के ब्यूटिशंस ने हिस्सा लिया और तमाम आने वाले मेहमान और मेम्बरान को प्रोजेक्ट के बालों का कलर, ब्यूटी फेस, फेयर लवली क्रीम, यू क्रीम वगैरह के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी गई और तमाम प्रोजेक्ट के बारे में आगाह किया। तकरीब में 200 से ज़्यादा ब्यूटिशन ख़वातीन ने हिस्सा लिया। तकरीब में ब्यूटिशन के हवाले से स्टॉल भी लगाया गया ताकि आगाही मिल सके। आने वाले मेहमानों और मेम्बरान ने वज़ीर इवेंट की ऑर्गेनाइज़र मैडम इरम वज़ीर की मेहनत और काम को सराहते हुए खिराज तहसीन पेश की और कहा कि इस तकरीब से पंजाब भर की आई ख़वातीन ब्यूटिशन को बहुत कुछ सीखने को मिला। और इस मौका पर मैडम इरम वज़ीर ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि पंजाब भर बल्कि पूरे पाकिस्तान में ख़वातीन को आगाही मिलनी चाहिए
क्योंकि मेकअप औरत का हुस्न है। शादी, ब्याह, मेहंदी, सालगिरह और बाकी तकरीब में जब भी औरत मेकअप करके जाए देखने वाले मुतासर हों। तकरीब में मेहमान खसूसी सरदार साकिब खान बलोच, सदर बलोच फाउंडेशन पाकिस्तान सरदार इमरान खान बलोच की खसूसी आमद। मेहमानों का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। मेहमानों का इस्तकबाल फूलों के गुलदस्ते से वज़ीर इवेंट की ऑर्गेनाइज़र आर्टिस्ट मैडम इरम वज़ीर ने किया। तकरीब के इख्तिताम में खाने का पुरतकल्लुफ़ इंतज़ाम किया गया। मैडम इरम नज़ीर ने आने वाले मुअज़्ज़िज़ीन, मेहमानों, मेंबरान का तहे दिल से शुक्रिया भी अदा किया।